So good morning. In your previous class, what we have done, we had covered the northern, the Himalayas, right? How the Himalayas were formed. What are the divisions of the Himalayas, north to south and east to west even, right? So today we are just going to cover about the northern plains, right? So in your previous class also, I have already explained ki jo northern plains hai, why these are so populated, how these plains they came into existence, right? And which rivers are there which play an important role in making these northern plains a very very fertile one. इसका extension भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ से पंजाब से लेकर टिल असम तक इस जो plains है उनका extension है, right? One is the पंजाब plains, उसके बाद हम गंगा plains कह देते हैं और थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र plains, right? जो पंजाब plains है that is normally drained by Indus River and its tributaries, whereas Ganga plain that is drained by Ganga and its further tributaries, and the Assam plains और जिसे हम ब्रह्मपुत्र plains भी कह देते हैं that is drained by the ब्रह्मपुत्र river and its tributaries, right? इसमें आपको थोड़ी सी कुछ चीजें जो हैं that are very important for you to go through it. जो northern plains हैं we also know that these are the flatlands, right? Because of the flatlands these plains, these are very populated, the construction is easy, the agriculture is easy, and even good educational facilities are there, good job facilities are there, so that makes it a very very populated one. Though it is a plain land, but still ये एकदम same नहीं है. यहाँ पर भी even being it is a very very plain land, still the diversity is there. यहाँ के भी physical features में बहुत सारी diversities जो है वो आप देख सकते हैं, right? इसकी डाइवर्सिटीज क्या है? दैट जब यहाँ पर ये माउंटेन्स खत्म हो जाते हैं, माउंटेन्स का जो यू कैन से द फुट हिल्स जो है वहां पर देयर इज अ बेल्ट ऑफ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर्स, राइट? जहां पर ये प्लेन्स खत्म होते हैं या फुट हिल्स जो है वहां पर एक छोटी सी बेल्ट होती है अराउंड 8 to 16 किलोमीटर्स, दैट इज फुल ऑफ द पेबल्स, राइट? जो माउंटेन्स है, माउंटेन से जो पेबल्स गिरते हैं वो सारे यहाँ पर फुटहिल्स में इकट्ठे हो जाते हैं. सो जो रिवर्स माउंटेन्स में से निकलती हैं या जो स्ट्रीम्स है माउंटेन्स में से निकलते हैं, सो वो यहाँ पर आके इन पेबल्स के नीचे एकदम डिसअपियर हो जाती है, राइट? इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं भाबर बेल्ट, राइट? इट इज अ भाबर बेल्ट और ये इसे हम लोग तराई रीजन भी कहते हैं. ये थोड़ा सा वेट होता है, जैसे अभी आप कह सकते हैं एरिया है उत्तराखंड का, राइट? उत्तराखंड के जितने पार्ट्स हैं ये सारे के सारे भाबर बेल्ट में ही आते हैं, राइट? और व्हाट हैपेंस कि जब रिवर्स माउंटेन से निकलती है ना, जब ये अपने अपर कोर्स में होती है तो इसमें इनका पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता है. रिवर्स डू नॉट कैरी मच वॉल्यूम व्हेन दे ओरिजिनेट, राइट? व्हाट हैपेंस कि जब ये प्लेन्स की तरफ आती है रिवर्स, सो यहाँ प्लेन एरियाज में इनको इनके साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, राइट? तो जब ये ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तब जाकर रिवर्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, राइट? सो वॉल्यूम ज्यादा ना होने के कारण प्लस यहाँ पर फुटहिल्स में काफी सारे पेबल्स की बेल्ट होती है, तो दीज स्ट्रीम्स दे डिसअपियर एंड व्हेन दिस बेल्ट एंड्स, जहां पर भाबर बेल्ट एंड होती है वहां पर ये स्ट्रीम्स जो है वो री इमर्ज हो जाती है, राइट? दे री इमर्ज एंड ये सारा का सारा जो एरिया होता है दैट बिकम्स बिट स्वाम्पी, बिट वेट, और यहाँ पर ही हमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मिलता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर होता है नॉर्मली वहीं पे मिलेगा जो एरियाज हॉट हैं, थोड़े वेट हैं, वहीं पर हमें ज्यादा जो फॉरेस्टेड एरिया है वो मिलता है, राइट? सो दैट्स द रीजन कि भाबर बेल्ट है, भाबर बेल्ट के नीचे का जो एरिया है वहां पर हमें बीइंग अ वेट एरिया यहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो ज्यादा है. अब जैसे आपके नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, राइट? जब आप उत्तराखंड में जाएंगे तो यू विल फाइंड द राजाजी नेशनल पार्क. ये सारा का सारा तराई रीजन में ही है. ये भाबर बेल्ट जहां पर खत्म होती है वहां पर तराई रीजन है, वहां पर ही ये सारा का सारा ये जो नेशनल पार्क है दैट इज लोकेटेड देयर, राइट? और ये जो तराई रीजन होते हैं इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, ये थोड़े कूल भी रहते हैं. These are neither so hot nor so cool, और इवन वहां पे क्लाइमेट ऐसा होता है कि इफ इट गेट्स हॉटर फॉर फ्यू डेज इट डेफिनेटली रेन्स,
राइट। 2-4 दिन अगर बहुत ज्यादा गर्म होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर रेन शुरू हो जाती है। ये एरिया जो है, ये क्लाइमेट जो है यहाँ का बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। एंड एज आई सेड कि दीज एरियाज आर हैविंग वेरी थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, राइट। और ये काफी टाइम से, फ्रॉम टाइम इमोरियल ये जो एरिया था, इट हैज बीन कवर्ड विद द फॉरेस्ट। लेकिन अब क्या है कि ऐसे नहीं बनानी है कि तुसी बनानी, जैसे जैसे से कि पॉपुलेशन बढ़ती रही, लोग यहाँ पर ज्यादा सेटल होते रहे, तो दे नीडेड द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर. So what they had done, they had cleared the forest and that land was converted into the agriculture or cultivable land, right? So ये जो plains है, जो नदन प्लेन्स है, इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है दैट इज फॉर्म ऑफ द ओल्डर अलूवियम. ओल्डर अलूवियम मीन्स कि जब ये फॉर्म हुए थे उस टाइम पर ही जो हमने जिसे हमने पढ़ा था कि हॉलो क्रिएट हो गया था, दैट हॉलो वाज फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स, राइट. सो नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत लार्जर पार्ट ऐसा है जो उसी अलूवियम के ऊपर अभी तक चल रहा है, राइट. एंड न्यू अलूवियम हैज नॉट बी फॉर्म. न्यू अलूवियम जो है यहाँ पर फॉर्म हुई है बट काफी कम एरियाज में है. मेजर पार्ट इज ऑफ द older alluvium. They lie above the floodplains of the rivers and present a terrace-like features and it is known as bhangar. यहाँ पर एक एरिया ऐसा है जो पुराना एरिया आप कह सकते हैं, और ये जो एरिया है that is lying you can say above the floodplains of the rivers, means rivers के आप कह सकते हैं कि नॉट वेरी क्लोज बट बिट ऑफ फादर एरियाज जो है वहां पर लोकेटेड है, और इसे कहा जाता है भांगर, राइट. इट इज नोन एज द भांगर. एंड यहाँ पर जो सॉइल है दैट इज कंटेनिंग सम पेबल्स, तो ये हमें से बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, राइट. ये जो पुरानी मिट्टी है जिसे हम ओल्डर अलूवियम कहते हैं, ये पुरानी मिट्टी है. जब ये प्लेन्स बने थे उस समय रिवर्स जो डिपॉजिट लेकर आई थी तो उससे प्लेन्स बन गए थे. अब ये प्लेन्स जो है ये रिवर्स के बहुत पास नहीं है, इसके आप कह सकते हैं सराउंडिंग एरिया में जरूर है, राइट. सो यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है उसमें यू विल फाइंड फ्यू से जैसे पत्थर होते हैं, कंकड़ जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं. So this soil is not so fertile. जो भांगर है दो नॉर्दर्न प्लेन की सॉइल है बट कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है. फर्टाइल कौन सी है? दैट न्यूअर डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर्स. हर साल फ्लड्स आते हैं, राइट. कई ऐसे रिवर्स हैं, आप घग्गर रिवर है, सोन रिवर है, दामोदर रिवर है, ऐसी कितनी रिवर्स है जहां पर एवरी ईयर द फ्लड्स आर डेफिनेट टू कम, राइट. तो जब इन रिवर्स में फ्लड्स आते हैं तो उन फ्लड्स के कारण, राइट, रिवर्स का जो डिपॉजिट होता है या रिवर्स के साथ जो भी अलूवियम आता है वो इन एरियाज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. वो एरियाज जो रिवर्स के पास हैं, दोज एरियाज विच आर क्लोजर टू द रिवर्स. और यहाँ पर जब ये सेटल हो जाते हैं, ये यहाँ की सॉइल ऐसी है जो हर साल रिन्यू होती है. भाई हर साल फ्लड आएंगे, पुरानी वॉश आउट हो जाएगी, न्यू सॉइल जो है वो सेटल हो जाएगी. So it is very very fertile, right. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है. that is very good for intensive agriculture. intensive agriculture क्या होता है? जहां पर मेजर जो है काम that is done manually, I mean large scale farming नहीं होती है. आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, राइट. एक्सटेंसिव जहां लार्ज फार्म एरियाज जो है that are cultivated with help of machines, tools, modern tools, right. Whereas intensive क्या होती है? जहां पर मैनुअल किया जाता है, छोटे लैंड साइज होते हैं, प्रोडक्शन जो है वो भी उतना ही लिमिटेड होता है. तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जहां पर फार्मर्स के पास छोटे छोटे फार्म्स है उनके लिए जो न्यूअर सॉइल है भी बहुत बढ़िया है. क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है उनकी, राइट. अदरवाइज दे वुड बी इन नीड ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स. तो ये अपने ट्रेडिशनल टूल्स से भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, right. So this was entirely about the plain areas or the northern plains. इसमें एक चीज और एक टर्म आ रही है द्वाब, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डोब एंड इन हिंदी इट इज नोन एज द्वाब. द रीजन बिटवीन द टू रिवर्स. अब जैसे जलंधर है, लुधियाना है, ये जो दो एरियाज हैं ये सतलुज और ब्यास रिवर के बीच में पड़ते हैं, राइट. सो ये आप लोग ने काफी सुना हुआ है द्वाबा रीजन जो है,
राइट। सो ये जालंधर है, फगवाड़ा है, लुधियाना है, ये सारे जो है ये दो रिवर्स के बीच में बढ़ते हैं। सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दोआबा। पंजाब में बाकी जो रीजन्स हैं वो एज सच दोआबा रीजन नहीं कहलाते हैं, राइट। अदरवाइज whatever region is lying between the two rivers, that will be known as the Doab or Do. And Punjabi, you also know कि why it is being named as Punjab, because of the presence of the 5 rivers. अब ये बात अलग है कि उन 5 rivers में से कुछ rivers जो है वो पाकिस्तान में चली गई, राइट, पाकिस्तान पंजाब में चली गई। Anyhow, we will move with the peninsular plateau. हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि peninsular plateau जो है, it is a oldest landmass, right? It is a oldest landmass. So जब ये अर्थ बनी थी तो उसी टाइम से ये जो पेनिनसुलर प्लेटिव है उसकी एग्जिस्टेंस है। So as I said that when this earth was made, उसी टाइम से ये जो पेनिनसुलर प्लेटिव है वो एग्जिस्टेंस में है। प्लेटिव को समझना है तो सिंपल एक वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं, टेबल लैंड। Why we use the word table land? आपके घरों में टेबल्स पड़े हुए हैं, राइट? यू कैन, अगर आप अभी भी उसको देखो तो यू कैन अज्यूम कि कैसे ये प्लेटेस होते होंगे कि एक प्लेन एरिया है और उसके बाद सडन ऑफ ही ये जैसे एक टेबल है वो एक आपका एकदम हाइट पे होता है और उसके बाद फिर वो पूरा फ्लैट लैंड होता है ऊपर। ऐसा ही है ना कि नॉर्मल प्लेन से थोड़ा उठा हुआ है और उसके बाद ये पूरा फ्लैट लैंड, राइट, ऐसा ही होता है टेबल। सो ये जो प्लेटेट्स है वो भी ऐसे ही है कि जहां पर ये नदर्न प्लेन्स हमारे खत्म होते हैं वहां से ये एकदम से ही हाइट खींचते हैं और ये एक पूरा फ्लैट लैंड है दैट इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, राइट। हम लोग यहाँ जहाँ पंजाब में रहते हैं ये दिस इज अ प्लेन एरिया, तो हम इन चीजों को सिर्फ एक आप विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट, कि ये कैसी होंगी। कि एज आई सेड कि ये नॉर्मल प्लेन एरिया से ऊपर होते हैं और उसके बाद फ्लैट होते हैं और काफी दूर तक ये फैले होते हैं, राइट। एंड दीज आर वेरी अनइवन, वेरी अनइवन मीन्स कि उबड़ खाबड़ होते हैं, कहीं बहुत इनकी हाइट है कहीं बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने कई मूवीज देखी हुई हैं जहां पर आपको प्लेटिव रीजन्स जो है वो ज्यादा मिल जाएंगे। चेन्नई एक्सप्रेस देखी आप लोगों ने? You must have seen कि वहां पे इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर देयर एंड यू नो कि जितने भी हमारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं माउंटेन्स से ज्यादा प्लेटिव रीजन में यू विल फाइंड द टूरिस्ट अट्रैक्शन और यू कैन से द सीनिक ब्यूटी। जितने वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे प्लेटिव रीजन में उतने आपको माउंटेन रीजन्स में नहीं मिलेंगे। माउंटेन रीजन्स में मिलेंगे बट वो फॉल जो होता है दैट इज एक्चुअली द स्ट्रीम इज फॉलिंग फ्रॉम अ वेरी हाइट। पेनिनसुलर प्लेटिव में आते आते क्या होता है कि दीज रिवर्स दे आर हैविंग अ वेरी गुड वॉल्यूम बिकॉज मेनी ट्रिब्यूटरीज हैव जॉइंड देम और उसके बाद ये एक अच्छी हाइट से जब फॉल करते हैं तो दे मेक वेरी ग्रेट वाटरफॉल्स। कर्नाटका में जो जोग फॉल्स है दैट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ आवर कंट्री, राइट। ये सारी चीजें प्लेटिव रीजन में पॉसिबल है। मैं आपको चेन्नई एक्सप्रेस का रेफरेंस इसलिए दे रही थी कि वहां पर प्लेटिव रीजन को बहुत ही ब्यूटीफुली दे हैड कैप्चर्ड। यू मस्ट हैव सीन जहां पर उसकी ट्रेन क्रॉस कर रही होती है एंड वहां पर वाटरफॉल्स वगैरह जो दैट वाज द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ दैट एरिया। ये इतने उबड़ खाबड़ होते हैं, इतने रफ होते हैं, दीज आर नॉट एट ऑल प्लेन एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल है। कि जहां पर थोड़ा सा प्लेन एरिया होता है द पीपल दे प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, राइट। एंड ये जो प्लेटिव रीजन्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए थे? माना जाता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, राइट। एज मेंशन कि ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं और इनके जो हिल्स हैं वो भी पॉइंटेड नहीं है, दैट आर राउंडेड, राउंडेड पीक्स हैं प्लस दे आर हैविंग द शैलो वैलीज। माउंटेन्स में क्या होता है, नैरो वैलीज या डीप वैलीज होती हैं, यहाँ पर वैलीज जो होती हैं दैट आर शैलो, मींस बहुत ज्यादा डीप नहीं होती हैं बट दे प्रोवाइड अ वेरी वेरी आई कैन से गुड सीनिक ब्यूटी, राइट। अब ये जो हमारे नदन से पेनिनसुला प्लेटिव है दिस इज आल्सो डिवाइडेड इन फ्यू पार्ट्स। यू कैन सी हियर, ये आपको मैं प्लेटिव रीजन यहाँ पर मैप में दिखा देती हूँ थोड़ा सा।
फाइन, ये जैसे मैंने आपको उस दिन पहले भी बताया था, ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया है दिस वन, यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नदर्न प्लेन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, यहाँ से लेकर पूरा दिस टिल हियर, दिस एंटायर रीजन इज द प्लेटिव, ये सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन है, और इसका कुछ पार्ट जो है ये यहाँ तक भी फैला हुआ है। हमारे कंट्री का यू कैन से लार्जर पार्ट जो है दैट इज कवर्ड विद दिस प्लेटिव्स, राइट। इन प्लेटिव्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये से कि दिस वन ऐसे, वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, द अदर वन इज द डेक्कन प्लेटिव, राइट। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब हम प्लेटिव्स की बात करते हैं तो नॉर्मल हम लोग कहेंगे लेमन लैंग्वेज में हम लोग डेक्कन प्लेटिव को ही कवर करते हैं, इस एरिया को तो हम प्लेटिव रीजन में कवर ही नहीं करते हैं, राइट। बट अदरवाइज दिस रीजन इज ऑल्सो अ प्लेटिव रीजन, जहां पर आपका जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो कवर होता है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना साउथ में जाने का, आई गेस कि मेनी स्टूडेंट्स मस्ट हैव गॉन टिल हुजूर साहब गए होंगे आप लोग महाराष्ट्र में, राइट। तो वहां पर इफ यू पीपल हैव गॉन, यू मस्ट हैव गॉन, सो दे मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब आप दिल्ली क्रॉस करते हैं ना, ये आपका एरिया आ जाता है दिल्ली का, यहाँ से जब आप क्रॉस करके आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, इमीडिएटली यू विल सी कि एक तो लैंड का आपका जो फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन कवर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, सॉइल यहाँ पर रेड होनी शुरू हो जाती है, प्लस यहाँ पर हिल्स स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इट मीन्स कि यहाँ से ही हमारा प्लेटिव रीजन जो है वो कवर होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द एरिया विच इज लाइंग नॉर्थ टू नर्मदा रिवर, राइट। यहाँ पर देखिए कि ये नर्मदा तापी रीजन, ये सारा का सारा जो एरिया है जैसे मैंने बताया, नर्मदा रीजन के ऊपर वाला सारा एरिया, दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट। इसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसमें एक जो मेजर प्लेटिव है दिस इज द मालवा प्लेटिव, ये आपको मैंने फिल भी करवाना है मैप में, ये मालवा प्लेटिव, right, and these all features we are going to fill in the political map of India, we are not going to take the physical map, right, so make it sure you are having a political map with, right. So इसमें major जो है that is the Malwa Plateau, right, and say the Vindhya range, it is bounded by central highlands, यहाँ पर आप अगर Vindhya range देखिए, I'll just show it to you, ये रही Vindhya range, यहाँ पर विंध्या रेंज है विच इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसके आप नीचे देखेंगे, इधर इसके पास एक तरफ अरावली है, राइट, नीचे यू विल फाइंड द सतपुड़ा रेंज, इनके बीच में विंध्या रेंज और मालवा प्लेटिव की लोकेशन है, राइट। यू नीड नॉट टू गो थ्रू इन मच डिटेल्स बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द लोकेशंस, बट यस हाँ, मैप में आप लोगों ने जरूर फिल करना है, राइट। उसके बाद यू कैन से कि ये जो प्लेटिव रीजन है स्पेशली जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं सो यू विल सी कि ये इट इज ऑल्सो स्प्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राइट, ये राजस्थान तक फैले हुए हैं और उसके बाद ये डेजर्ट में जाके मर्ज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर कट इनका मर्ज हो जाते हैं, यहाँ से उसके बाद जो है डेजर्ट रीजन शुरू हो जाता है, प्लेटिव रीजन यहाँ पर टोटली खत्म हो जाता है, राइट। And these central highlands, अगर आप दोबारा मैप में देखें, these are wider in the west and narrower in the east, right, it is very easily visible कि यहाँ वेस्ट में ये कितने ज्यादा ऐसे आप देख सकते हैं ब्रॉडर है, चौड़े हैं, ईस्ट की तरफ आकर ये छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, राइट। और इन्हीं का एक पार्ट जो है छोटा नागपुर प्लेटिव भी है। सेंट्रल हाईलैंड्स में जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, मेजर मालवा प्लेटिव, विंध्या रेंज, राइट, और छोटा नागपुर प्लेटिव, राइट। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इसमें देखें तो छोटा नागपुर प्लेटिव जो है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, बट समटाइम्स इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेक्कन प्लेटिव। एनीहाउ द सेंट्रल हाईलैंड्स एज मेंशन्ड वाइडर in the west, narrower in the east, and the eastward extension of plateau are locally known as Bundelkhand and Bagelkhand, right। यहाँ पर आप देखेंगे इसको जब ये ईस्ट की तरफ जाता है ना, इसको लोकल लैंग्वेज में
लोकल लैंग्वेज, यहाँ की जो लैंग्वेज है झारखंड, नॉट सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की जो भाषा है ये वाली, एमपी और छत्तीसगढ़ में से बागलखंड या से बुंदेलखंड कहा जाता है, राइट। बुंदेलखंड वैसे भी एक लैंग्वेज भी है, साउथ उत्तर प्रदेश में नहीं, वहां पे बुंदेलखंडी एक लैंग्वेज भी है। एनी हाउ, प्लस ये आगे जाके मर्ज हो जाता है छोटा नागपुर प्लेटिव में। छोटा नागपुर प्लेटिव के बाद वी गेट कि ये मर्ज हो जाते हैं फर्दर ड्राई रीजन्स में, राइट। सो इसका एक्सटेंशन आप ले सकते हैं मालवा प्लेटिव से लेकर छोटा नागपुर प्लेटिव तक, राइट। दिस ऑल इज द सेंट्रल हाईलैंड, राइट। अब इसका जो प्लेटिव का सेकंड पार्ट, दैट इज द डेक्कन प्लेटिव। दिस इज द इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म। जब हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना प्लेटिव के, तो हम इसी की बात करते हैं, राइट। हम उस समय सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्मली इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर अगेन हम सेइंग कि हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे हिसाब से जो प्लेटिव रीजन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड इट गोज टिल say end of Karnataka and some parts of Tamil Nadu and very few parts of Kerala, right? Anyhow, we are talking about the Deccan Plateau. This is a triangular landmass. Triangular है, आप देख सकते हैं ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, right? And it lies to the south of river Narmada. तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर ऐसी है जो डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटिव्स, राइट। सो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट जो है दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द डेक्कन प्लेटिव, राइट। एंड यू कैन सी कि ये जो पार्ट है यहाँ पर इवन दिस पार्ट, ये सारा पार्ट जो है ये भी थोड़ा सा डेक्कन प्लेटिव के अंडर ही आ जाता है। लॉजिकली देखा जाए तो वी कैन नॉट फाइंड एनी रीजन कि व्हाई दिस इज देयर इन द डेक्कन प्लेटिव, बट यस इट इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटिव, राइट। और यहाँ पर बहुत सारे हिल्स जो हैं वो पाई जाती हैं और जितनी भी सीनिक ब्यूटीज हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, नॉर्मली वी फाइंड हियर इन द डेक्कन प्लेटिव, राइट। महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकॉल रेंज, ये सारे की सारी जो रेंजेस हैं दैट आर हियर। और इसमें भी अनाईमुडी जो है दैट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक हियर, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग कि ये जो एरियाज हैं ये बहुत ज्यादा प्लेन नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस पॉसिबल बिकॉज इट इज अ वेरी रफ एरिया, रफ है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। और एज मेंशन कि इसका जो एक्सटेंशन है, प्लेटिव रीजन का एक्सटेंशन जो है दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड हियर, जहाँ पर तीन मेन हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये सारी की सारी हिल्स जो है ये मेघालय में है और मेघालय तीनों हिल्स के बीच में लोकेटेड है, राइट। सो दैट आल्सो गिव इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी। एनीहाउ, ये जो प्लेटिव रीजन्स हैं, इसके बाद हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं which we need to cover here is the Western Ghats and the Eastern Ghats, right? जो Western और Eastern Ghats हैं that we will cover in your next class because time is short, so we will not be able to cover it in today's class only, right? So Western और Eastern Ghats के बारे में you have already studied in your class 5 and class 6 both, right? मैं आपको छोटा सा एक डिफरेंस से बता देती हूँ कि व्हाट हैपेंस कि व्हेन वी आस्क कि वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नॉर्मली द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द घाट्स एंड द कोस्टल रीजन्स, राइट। कोस्टल रीजन्स कौन से हैं? ये एरियाज जो बिल्कुल से कि कोस्ट के साथ लगे हुए हैं, राइट। वेयरएज घाट्स क्या है? ये वो एरियाज हैं से कि विच इज क्वाइट इनसाइड है कोस्टल एरियाज में ही, बट यस कि ये एग्जैक्टली कोस्ट के साथ लोकेटेड नहीं है, थोड़ा आप कह सकते हैं फ्यू किलोमीटर्स इनसाइड द इन द लैंड एरिया, राइट। सो ये जो है आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर द घाट्स एरिया। अब ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं यू कैन से ये काफी ज्यादा अंदर लोकेटेड हैं, राइट। अब यहाँ पर जब कोस्टल प्लेन्स बताना होगा ना आपको, तो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, so the areas between the ghats and the coast, this is the coastal plains, right? ऐसे ही यहाँ पर घाट और कोस्ट के बीच का जो एरिया है उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, राइट। घाट वाले जो एरियाज हैं that are quite you can say on the land area interior from these
कोर्स, इन कोर्स से काफी ज्यादा दूर होते हैं, right? Rest of the proceedings or rest of the explanation we will carry out in the next class.